तो पिछले भाग में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? स्थानीय मान तक आ चुके हैं। आज हम नया पढ़ते हैं, नया सीखते हैं और नया समझते हैं। ठीक है, तो पहले एक दो क्वेश्चन हम देख लेते हैं पुराने, आपको याद है या नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन ऐसा था, कल वाले जो क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे, संख्या 3, 5, 8, 7, 9 है ना, 35,879 है, में अंक 5 एवं 7 के स्थानीय मान का योग होगा। क्या आता है सबको? आता है। करके बताइए जल्दी से। जो लोग वीडियो देख रहे हैं आप अपने साथ पेन और कॉपी लेकर बैठे, साथ साथ हल करते जाएं और कमेंट बॉक्स में आप जवाब दे जाएं। साथ ही जो मैं वीडियो बना रहा हूं आपके लिए, मैंने ढेर सारे वीडियो बनाए, ये कैसे लग रहे हैं आप लाइक करके जरूर बता सकते हैं। यदि अच्छे नहीं लग रहे हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, ताकि मुझे समझ में आएगा कि मैं और वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं। तो सबने कर लिया? क्या उत्तर आया? चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, अंक 5 यहाँ पर है, तो मैं कल आपको सिखा चुका हूँ, है ना। ठीक है, देखो 5 के बाद कितने अंक दिख रहे? 1, 2 और 3, तो क्या करेंगे? 0 लगा दें। 3 0 लगा दें। अब अंक 7 ढूंढो। 7 इकाई दहाई के स्थान पर है, यानी कि ये क्या बनेगा? 70। तो क्या करना? योग का मतलब जोड़। तो ये क्या आएगा? 5,070। ये उत्तर है ना, बिल्कुल सही है। ठीक है, एक क्वेश्चन दूसरा दे देते हैं। चलो यहाँ पर मैं अंक बदल देता हूँ, ये अंक मैं यहाँ पर बदल देता हूँ और अब आपको क्वेश्चन पढ़ना है ना। चलिए इस वीडियो का पहला क्वेश्चन दे देते हैं। 1, 8, 9, 7, 3 में अंक 8 और अंक यहाँ पर दे दिया मैंने 9 के स्थानीय मान का आप योग करके बता दीजिए। अब तो आपको समझ में आ गया योग का मतलब जोड़ होता है। ये जो क्वेश्चन है इसका जवाब जो वीडियो देख रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में जाएंगे और क्वेश्चन नंबर 1 डालेंगे। इस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे। 18,973 में अंक 8 और 9 के स्थानीय मान को लिखना है, उसका योग करना है और उसका कमेंट में आपको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 1 का इतना उत्तर आ रहा है। चलिए और थोड़ा सा पैटर्न कल वाला ही पूछ रहा हूं। संख्या 1, 8, 9, 7, 3 18,973 में अंक 9 एवं 7 के स्थानीय मान का अंतर होगा। अंतर मतलब माइनस करना है, करके बताइए क्या आएगा। इसका अंतर निकालो। इस क्वेश्चन को पढ़िए आप अच्छे से, आप अच्छे से पढ़ के देखो इसको, हल करके बताओ मेरे को क्या उत्तर आया, बताओ। 830 है? सबसे पहले 9 ये रहा, यहाँ पर 9 है ना, तो इस 9 के पीछे कितने अंक है? 2 शून्य लगा दी। 7 कहाँ पर है? दहाई के नंबर पर, तो 7 और पीछे 1 अंक है तो क्या लगा दिया? 0। अब इसको क्या करना? अंतर मतलब क्या होता है? तो बताइए मैं इधर से लिखूंगा कि इधर से? यहाँ से लिखना चालू करेंगे तो बताइए आप इसको कम कर दो, कितना आएगा? 10 में 7 गया तो 3, 830 कितना आया? 800। ठीक है, तो आपके लिए मैंने क्वेश्चन बनाया है कि संख्या 76542 76,542 में अंक 6 और 5 के स्थानीय मान का अंतर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। मैं एक क्वेश्चन आपको पहले दे चुका हूं, उसका जवाब अभी तक आपने लिखा नहीं है। पहले उसका जवाब दीजिए, फिर इसका आप जवाब दीजिए। इसका उत्तर क्या है वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो और 2 लिखने के बाद इसका जो उत्तर आ रहा है ना, स्थानीय मान का अंतर मतलब माइनस, आप माइनस करके कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं। तो आपको योग और अंतर का मतलब समझ में आ गया। योग मतलब जोड़ और अंतर मतलब माइनस करना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं, है ना। ये जो क्वेश्चन दिया है अभी इसमें आप अटक गए हो ना। देखिए संख्या 76894 है ना, 76,894 में 6 और 9 का आपस में स्थान बदल दिया जाए तो बनने वाली नई संख्या व दी गई संख्या का योग क्या होगा। थोड़ा क्वेश्चन घुमा दिया, बाकी कुछ नहीं, बहुत सरल चीजों के लिए आप एक बार देख लोगे तो सीख जाओगे। कभी कभी अपने दिमाग से भी पेपर में हल कर लेना चाहिए। तो संख्या दी है 7, 6, क्या लिखा है? 7, 6, 8, 9 और 4 में 6 और 9 का 6 ये रहा, कहां पर है 6? ये रहा, 9 ये रहा। 6 और 9 का आपस में स्थान बदल दो, मतलब 6 की जगह कौन लिख दे और 9 की जगह कौन लिख दे?
स्थान बदल दे तो बनने वाली नई संख्या, पहले नई संख्या बनाओ। 7, 6 की जगह क्या लिख देंगे 9, 8 की जगह और 9 के स्थान पर 4 की जगह 4। तो देखो संख्या 7, 6, 8, 9, 4 ये लिख रखा 7, 6, 8, 9, 4 में 6 और 9 का स्थान आपस में बदल दे। तो 6 और 9 की जगह क्या कर दिया मैंने, 9 की जगह क्या लिख, 6 की जगह क्या लिख दिया 9 और 9 की जगह 6। तो बनने वाली नई संख्या, तो ये तो हो गई कौन सी संख्या भाई, नई संख्या। एवं दी गई संख्या, दी गई संख्या कौन सी है, ये ऊपर वाली कौन सी है, दी गई संख्या। तो नई संख्या और दी गई संख्या, इन दोनों को क्या करना है, आपस में जोड़। अब तो करके बता दीजिए, है ना सरल, जोड़ तो करना है, करो, सरल है ना, हाँ करके बताओ। तो पहले आपने ढंग से क्वेश्चन को पढ़ना, इसलिए हर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद उसको हल करना। पेपर के पीछे रफ कार्य के लिए जगह है ना, वहाँ आपको हल करना। आपको पेपर ऑफलाइन होगा, पेपर के पीछे वाले पेज पर रफ जगह होती है, वहाँ पर अपने को हर क्वेश्चन को हल करना है, ठीक है। आपकी जो आकृतियाँ आती मानसिक योग्यता परीक्षा, उसकी अच्छी प्रैक्टिस कर चुके हैं। साथ ही जो वीडियो देख रहे हैं, यदि चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही प्ले स्टोर पर मेरा ऐप्स है जिसका नाम है पांचाल सर की क्लास, आप उसे ज़रूर डाउनलोड करें, वहाँ से अपनी पढ़ाई करें। पिछले 15 साल से जो पेपर आ रहे हैं उन सबका मैंने सॉल्यूशन दे रखा है और आप अच्छी तैयारी कीजिए। चलो मैं कितना लिख दूँ, 15 लिख दूँ, ये उत्तर आया सबका, सबका उत्तर ही आया तो सही है आपका। सवाल थोड़ा बदल देते हैं ना, तो करके बताना, सवाल को अच्छे से पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 3 बनाया है, इसको आप पढ़िए अच्छे से और इसको पढ़ने के बाद इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 3 डालना है और लिख कर देना। अभी तक 2 क्वेश्चन मैं आपसे पूछ चुका हूँ, उन दोनों का जवाब बहुत से लोगों ने दिया है, बहुत से स्टूडेंट ने नहीं दिया है, मतलब आप ईमानदारी से तैयारी नहीं कर रहे हैं। यदि आप ईमानदारी से तैयारी नहीं करेंगे तो सिलेक्शन होने की कोई गारंटी नहीं है। मेहनत ईमानदारी से करो, सफलता मिलेगी। सारा खेल प्रैक्टिस का है, सारा खेल प्रैक्टिस का है, ठीक है। तो चलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 4 बना दिया है। संख्या 98756 98,756 में 9 व 5 का आपस में स्थान बदल दिया जाए तो बनने वाली नई संख्या। अगर इस 9 और 5 का आपस में जगह बदल दें तो नई संख्या बनेगी। तो नई संख्या वो दी गई संख्या, ये दी गई संख्या, इसका अंतर निकालना, इसका डिफरेंस कितना है। तो अंतर मतलब माइनस करना, करके बताइए क्या उत्तर आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है, ठीक है। थोड़ा सा बदलाव कर दिया पैटर्न में, है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये पुराने जो पैटर्न के जो प्रश्न पूछे हैं उन्हीं से मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो क्या लिखा है कि संख्या दी है 8, 5, 7, 3, 6 85,736 में अंक 5 के स्थानीय मान व अंकीय मान का योग होगा। आपको 5 के स्थानीय मान व 5 के अंकीय मान का योग क्या होगा ये करके बताना। मैं टाइम दे रहा हूं आपको, ठीक है। तभी आप वीडियो को रोक दें, है ना, और आप इसका हल करने को इसका प्रयास करें। खुद से प्रयास करेंगे तो वो अच्छे समझ में आएगा। और करिए, क्या टास्क है आपके पास। तो केवल एक का क्वेश्चन सही निकला, है ना। अब जरा ध्यान इधर दीजिए, तो केवल एक का सही निकला। क्या सही निकला बताओ, क्या करा बताओ। 5 का स्थानीय मान क्या लिखा बताओ बताओ। 5 इकाई दहाई सैकड़ा हजार। 5 का स्थानीय मान तो क्या लिखा 5000, ठीक है। और इस 5 का अंकीय मान 5 ही तो होता। 5 को अंक में क्या कहते हैं, स्थान थोड़ी, स्थान से मतलब ही नहीं। अंकीय मान का मतलब कि उस अंक को क्या कहते हैं, इस 5 को तो 5 ही कहते हैं। अंकीय मान की जगह कभी कभी क्या पूछेगा, वो जातीय मान। क्या पूछेगा, जातीय मान। इसी को अंकीय मान या जातीय मान। स्थान वाले जिस स्थान पर रहेगा उस स्थान के बाद गिन के अपने को शून्य लगानी, है ना। स्थानीय मान अलग होता है, ये स्थानीय मान है। 5 का अंकीय मान क्या होगा 5, भले कहीं भी लिखो 5 को क्या पढ़ेंगे, जातीय मान। मतलब उसकी 5 की जो क्या जाती है 5 ही तो है ना। तो बस इस 5000 में आपको, ये तो 5 का स्थानीय मान, ये 5 क्या हो गया उसका अंकीय मान। दोनों का क्या करना था 5005। क्या उत्तर आएगा 5, है ना। अब समझ आया कि भाई जातीय मान अंकीय मान क्या होगा, वो खुद अंक होगा, वो खुद, उसको स्थान से कोई लेना देना नहीं। जैसे कि मेरा सुनिए,
ये भी क्या लिखा है 7, इस 7 का अंकीय मान क्या है? 7 ही है। अच्छा अब बताना, ये जो 7 लिखा है इसका स्थानीय मान क्या है? 70 है, लेकिन अंकीय मान, जातीय मान, अच्छा 5 का स्थानीय मान और 5 का अंकीय मान 5 ही तो है ना, सरल। तो क्वेश्चन नंबर 5 मैंने बनाया आपके लिए। संख्या 78256 78,256 में अंक 8 के स्थानीय मान व अंकीय मान का योग होगा। अंकीय मान जातीय मान का योग, आपको स्थानीय मान 8 का स्थानीय मान लिखना है, फिर 8 का अंकीय मान है जातीय मान लिखना, उसका योग करके बताना क्या उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे कमेंट बॉक्स में और जवाब देंगे। ये बहुत सरल बन चुका है। देखिए मैंने थोड़ा पैटर्न बदल दिया है। संख्या 4, 5, 7, 8, 3 यानी कि 45,783 में अंक 5 का स्थानीय मान। तो पहले बताइए मेरे को 5 का स्थानीय मान बोलो। 5 का स्थानीय मान, ये 5 लिखा, कितने शून्य लगा दो पीछे? 3। वो अंक 7 का अंकीय मान। अब 7 का अंकीय मान कितना है? 7। अंकीय मान जातीय मान वही रहता अंक, 7 का अंकीय मान कितना? 7 है। इसका क्या निकालना? योग निकालना। तो पीछे लिखूंगा ना 7, बस 7 लिख के इसका योग निकाल दो। इसका 700, ये 5007 है ना, इजी। ये करना था, आ रहा ना उत्तर? तो बिल्कुल सही है आपका जवाब, 5007 आएगा। अंकीय मान जातीय मान वो अंक खुद होता है, स्थान से कोई लेना देना। लेकिन जैसे मैं लिखूंगा स्थानीय मान, तो फिर आपको स्थान लिखने के बाद उसके पीछे उतने अंक गिनकर क्या लगाने हैं? 0 लगाने। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन बदल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 दे रहा हूँ आपको, जिसमें मैं कुछ संख्याएं लिख रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिखा मैंने 4, 5, 7, 6, 2 में अंक 5 का स्थानीय मान और अंक 7 के स्थानीय मान का अंतर होगा। ये क्वेश्चन है, ठीक है। 5 का स्थानीय मान और 7 के अंकीय मान का अंतर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 6। कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। मैं आपके अभी तक 6 क्वेश्चन में आपको पढ़ा चुका हूँ। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपके काम की। ठीक है, संख्या दी है 45,762 में अंक 5 और 5 का स्थानीय मान लिख लो पहले, और उसके बाद अंक 7 का अंकीय मान, जातीय मान, शुद्ध मान, उसी को बोलते हैं। वो लिखने के बाद आपको अंतर निकालना। अंतर आप समझ चुके हैं, तो तुम्हें साथ साथ समझ में आ रहा है। पुराना याद है कि भूल गए हो? कुछ उसका भी पूछ लेते हैं, पता चला कि हमने जो पुराने देखी चीजें सीखी थी उसको तो हम भूल चुके, इसलिए रिवीजन करना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए 1-2 क्वेश्चन पुराने पूछ लेते हैं, आपको आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो मैंने क्वेश्चन तैयार कर दिया आपके लिए। निम्न को आरोही क्रम में लिखिए। 8, 5, 7, 9, 7, 8, 5, 9, 7, 5, 8, 9, 6, 7, 8, 9। इसको आप अभी मेरे साथ ही हल करके बताइए। आरोही क्रम में लिखना है। किस क्रम में लिखना है? आरोही। अरे भाई आरोही माने क्या होता है? बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम। कौन सा क्रम? बढ़ते क्रम। तो सबसे पहले कौन सी संख्या आएगी बढ़ते क्रम में? छोटी, फिर उसके बाद बड़ी, उससे बड़ी, और बची हुई। मतलब देखा ना, आपको सिखा रखा ना ये। हाँ करो, ये तो आ जाना चाहिए। हाँ मैं हट रहा हूँ, बताइए। 8, 5, 7, 9, 7, 8, 5, 9, 7, 5, 8, 9, 6, 7, 8, 9 में से आरोही क्रम में। और आरोही का मतलब क्या होगा? बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम में। क्या लिखना है? बढ़ते क्रम। कर लिया? क्वेश्चन हल कर लिया? कर लिया। चलिए आप लोग वीडियो को रोक दें, इसको हल करें। मैं समझा रहा हूँ, फिर मिलाना आपका सही है या गलत है। तो लगभग सही है और कुछ लोगों के गलत भी है। गलत क्यों है? आता है लेकिन सावधानी नहीं रखी। कई बार हमें आते हुए भी क्या हो जाता है? गलत, क्योंकि हम सावधानी नहीं रखते। तो सबसे पहले बढ़ते क्रम में सबसे छोटा ढूंढो। इन सब में से जो 4-4 अंक की संख्याएं सभी है। ये 6,000 है, 7,000 है, 7,000 है, 8,000। छोटा कौन है? 6। इसको 1 नंबर दे दें। 6,000 वाले को 1 नंबर, यानी कि इसको 1 नंबर पर लिख देते हैं। 6, 7, 8। अब ये 3 बची, इनमें छोटा कौन है? 7,800। ये 8 है। 7,000 दो जगह, दोनों छोटी है। 7,500, 7,800, कौन छोटा? 2 नंबर। 7, 5, 8, 9, इन दोनों में छोटा कौन है? ये 7, 8, 5, 9 और अंत में 8,500। ठीक है,
ये वाला जिसका होगा उनका सबका सही है। ये इसी क्रम से लिखना था, इसको बोलते हैं आरोही क्रम। क्या बोलते हैं? आरोही क्रम। आरोही क्रम। क्या बोलते हैं? आरोही क्रम। आरोही क्रम में, है ना। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन दे देते, 7वां क्वेश्चन है ना ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 दे रहा हूं आपको, आरोही क्रम में लिख के क्वेश्चन नंबर 7 कमेंट बॉक्स में जाएंगे, उस जवाब देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 मैंने लिख दिया है 2 3 5 4 5 3 जो 2 4 3 5 4 2 और 2 4 3 5। ठीक है, ये लिखा है मैंने 3 5 4 2 और ये लिखा है 2 4 3 5। इन सबको आपको आरोही क्रम में जमाना है और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना, कमेंट में जाके इसका जवाब देना। साथ ही पांचाक्षर की क्लास को आपको डाउनलोड करना है। यदि आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ लिंक दे रखा है। ठीक है, तो आप इसको डाउनलोड कीजिए और अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। अब देखिए और पूछ लेते पुराना, तो यहाँ पर मैं अगर चेंज कर दूं और मैं यहाँ कुछ लिख रहा हूँ, आपको हल करके बताना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखिए ये मैंने लिखा 7 8 3 5, फिर मैंने लिखा 9 8 5 3, फिर मैंने लिखा 6 8 5 3। ठीक है, और मैंने लिखा 8 6 3 5। ठीक है, ऐसा लिखा। ये लिखा 7 8 3 5, 9 8 5 3, 6 8 5 3, 8 6 3 5। निम्न को अवरोही क्रम में लिखिए। करके बताइए भाई, अवरोही का मतलब पता है? हाँ, घटते क्रम में लिख के बताइए। निम्न को अवरोही क्रम में लिखिए। तो आप पुरानी वीडियो जरूर देखें, है ना। उनको आप देखेंगे तो आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, सारे क्वेश्चन आपके समझ में आने लग जाएंगे। ठीक है, और आपके पास जो भी साधन है जिससे आप तैयारी कर रहे हो उसमें आकृति देखें। जो आपके गद्यांश होते हैं, आप हिंदी मीडियम से फॉर्म भरे हो तो हिंदी के जो आपके पद्यांश आएंगे, पैसेज आएंगे, उनको आपको पढ़ना है अच्छे से। और आजकल क्या व्याकरण भी पूछने लग गया, तो इसकी भी हम तैयारी करवा रहे हैं। तो ये सबके सही निकला है ना। सही था ना ये कि गलत था? सही था। सही था। देखो क्या करना, सबसे पहले अवरोही माने घटते क्रम। तो घटेगा कैसे? कोई चीज बड़ी होगी फिर छोटी होगी फिर छोटी होगी। तो पहले बताइए 7,000 है, 9,000 है, 6,000 है, 8,000। सबसे बड़ा कौन दिख रहा? 9,000। इसको भूल जाओ। अब इन तीनों में बड़ा कौन है? 8,000। ये 2 नंबर पे आ गया। इन दोनों में कौन बड़ा है? 7,000। और फिर बस ये 1 नंबर आगे लिख दो, फिर इसको पीछे लिख दो, फिर उसके बाद इसको लिख दो और अंत में ये लिख दो लास्ट में। ठीक है, तो अवरोही क्रम में लिखना आपको आ गया है ना। ठीक है, चलिए जोड़ करना आती है ना सबको? क्वेश्चन दे दे। ये तो करके बता दो, कम से कम जोड़ तो आप कर ही सकते हैं ना। ठीक है, जोड़ दे रहा हूं, आपको करके बताना है ना। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं, योग कीजिए। क्या कीजिए? योग कीजिए। ठीक है, जोड़ करना आपको, है ना। आपको योग करना है। ठीक, वैसे समझ ही जाएंगे आप योग करना है। ये मैंने लिखा है 7.7, 7.7, फिर लिखा 7.7, फिर प्लस का निशान, फिर 777.77। बताइए उत्तर क्या आएगा? जल्दी से बताइए इसका उत्तर क्या आएगा। तो अभी मैंने इसको रोका है वीडियो को, और मैंने देखा कि बहुत से लोगों के सही है और बहुत सारा के गलत है। आपको जोड़ करना नहीं आ रही, क्या बात है। देखिए कैसे करेंगे, इधर देख लो आप ध्यान से। ये 7 पॉइंट क्या लिखा है? 7, यानी कि 7.7। इधर ध्यान दोगे आप। अगली संख्या उतारने से पहले दशमलव को ध्यान दे लो। दशमलव के नीचे दशमलव। उस तरफ कितना है? एक ही अंक है, 7 है। इस तरफ क्या है? 7, और फिर 7। तीसरा ये दशमलव पहले से लगा दिया। इस तरफ कितनी संख्या है? 2। तो आप एक साथ ये, एक साथ ये। इस तरफ 3 है, ये 3 लगा दिया। 7 7। अब दशमलव पहले से लगा लो। देखो एक सीध में आ गया। आप अंक के नीचे अंक लिखेंगे तो गलत नहीं होगी। नहीं तो पेपर में, परीक्षा में जल्दबाजी में बहुत जोड़ करना भी भूल जाते हैं। जब एग्जाम आती है ना, पेपर हाथ में रहता ना, तो हम एकदम से क्या हो जाते हैं, अरे गलत, तो गलत हो जाएगा फिर। इसलिए डरना नहीं है, अच्छे से करो, व्यवस्थित लिखो, अंक के नीचे अंक लिखो, तो कभी भी गड़बड़ नहीं होगी। तो सबसे पहले इसको जोड़ना है। प्लस लगा ना सब में। बताइए किसको लिखूंगा? 7। ये 7 3 बार है।
7 एकम 7, 7 दून 14, 7 या 21। इसमें 1 हासिल आया 2, आगे जोड़ेंगे ना। फिर 7 कितनी बार है? 3 बार। कितना हो गया? 21 और 2 23 23। तो हासिल 3 लिखा, हासिल कितना आया फिर? 2। 7 दूना 14 और 2 16 6, हासिल कितना आया? 1 बताइए। 8 ये उत्तर अगर आपका आया है जो वीडियो देख रहे हैं तो आप भी जोड़ आपका सही है, नहीं तो आपको जोड़ करने में भी क्या हो रहा है फिर। इसलिए आप बिल्कुल लगे रहिए, मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। हर काम आसान है, कोई भी काम दुनिया में ऐसा नहीं जो हम नहीं कर सकते। इंसान हर कार्य कर सकता है, ठीक है। इसलिए अच्छे से मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और लगे रहिए, जरूर सफलता मिलेगी।